बसपा ने उड़ीसा में किया भाजपा के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन। आदिवासियों की जमीनों पर धन्ना सेठों का अवैध कब्जा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग मंद्रा, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नजर आती है। खासतौर पर जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की दिखाई देती है, ऐसी तमाम जगहों पर उन प्रदेशों में यह देखने को मिलता है कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और खासतौर पर मुस्लिम तबके की तमाम जमीनों पर कब्जा करने का लंबे समय से सिलसिला देखने को मिलता है। आपने तस्वीरें देखी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कैसे हसदेव जंगल को निस्तानाबूद करने की कोशिश शुरुआती दौर पर पहले कांग्रेस की सरकार के दौरान हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस काम को बड़े तौर पर तेजी देने का काम किया। अब तस्वीरें निकल कर आती है उड़ीसा से। उड़ीसा भी एक सबसे ज्यादा खनिज संपादन रखने वाला प्रदेश माना जाता है और ऐसे प्रदेश में तमाम वो इलाके जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, उन तमाम क्षेत्रों पर खनन कर जिस तरीके से इस देश के अंदर धन्ना सेठ और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम इस देश के अंदर चलने वाली खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के जरिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी उड़ीसा प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन किया गया। आखिर इस आंदोलन के पीछे का वास्तविक क्या कारण है, उड़ीसा में बहुजन समाज पार्टी ने यह विरोध प्रदर्शन अपना क्यों दर्ज किया, तमाम चीजें आपके साथ रूबरू करेंगे। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के जरिए ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन की मुख्य भूमिका अगर मैं आपको बताऊं तो उड़ीसा प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है, जिनका नाम है सरोज नाइक, इनके नेतृत्व में इस आंदोलन को करने का काम बहुजन समाज पार्टी के जरिए किया गया। बहुजन समाज पार्टी का यह कहना है कि तकरीबन 10 से 15 वर्षों से लड़ाई चल रही है कि आदिवासी बाहुल क्षेत्र अनुसूची 5 के चलते कहीं ना कहीं इस तरीके का खनन पूरी तरीके से असंवैधानिक है और अवैध है। उसके बावजूद भी जो तमाम कंपनियां हैं जो सरकारों के संरक्षण में काम कर रही है, वो आदिवासियों की जमीनों पर जबरन तौर पर कब्जा कर रही है, जिसके खिलाफ बसपा ने विरोध प्रदर्शन किया है। खासतौर पर यह कहना है कि वेदांता कंपनी जो कालाहांडी और रायगढ़ जिले में बॉक्साइट माइनिंग खनन है, इस प्रोजेक्ट के तहत यह पूरा का पूरा मामला देखने को मिल रहा था। खासकर सीजी माली और आसपास के तमाम इलाकों में यह खनन शुरू है। आदिवासी ट्राइबल समुदाय जो है इसका जमकर विरोध कर रहा है और इसका ही बड़े पैमाने पर समर्थन करने का काम बहुजन समाज पार्टी के जरिए किया गया, जिसमें जमीन अधिग्रहण, खासतौर पर विस्थापन बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। ये पूरा क्षेत्र जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति पांच में आता है। अनुसूची 5 में कहने के शामिल है। ये ट्राइबल इलाकों के लिए जो रिजर्व जमीन होती है उसे माना जाता है। उसके बावजूद भी ये अवैध तरीके से जंगलों और जमीन पर आदिवासियों जिस पर निर्भर है, उनकी पीढ़ियां निर्भर है, इसको निस्तानाबूद करने की ये धन्ना सेठ और पूंजीपतियों की कोशिश है। तमाम आदिवासियों की जो आजीविका है, पवित्र पहाड़ है, इसका संरक्षण करने का काम आदिवासियों के माध्यम से किया जाता है। इस माइनिंग से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहा है वो पर्यावरण है। पर्यावरण को इस तमाम तरीके के खनन से, इस तमाम तरीके के माइनिंग से काफी ज्यादा क्षति पहुंचती है। बॉक्साइट माइनिंग से जंगल जो है कट रहे हैं और इतना ही नहीं तो पानी और मिट्टी भी लगातार प्रदूषित हो रही है। ट्राइबल अधिकारों का यह साफ तौर पर हनन है और इतना ही नहीं तो ग्राम सभाओं की जो सहमति है वो बिना सहमति और फर्जी तरीके से ली जा रही है और खासतौर पर फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है इसके भी खिलाफ में ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है। तो बता दें कि वेदांता कंपनी जो है, वेदांता कंपनी के जरिए इस पूरे के पूरे इलाके को इस तरीके से अवैध तौर पर कब्जा करने का सिलसिला ये लंबे समय से जारी है और इसी मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के जरिए ये बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसका विरोध प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी के उड़ीसा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सरोज नायक इनके माध्यम से किया गया है। बहुजन समाज पार्टी ये कहती है कि वो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के अधिकारों के लिए सबसे अव्वल नंबर पर लड़ाई लड़ने का काम करती है। वो सड़कों पर हो या फिर कहने के संसद के अंदर, हर एक तौर तरीके से बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने का काम करती है और ऐसे में किसी भी प्रदेश में किसी भी तरीके की जुल्म जाती होगी, उस मामले को लेकर बसपा अपनी जमकर आवाज उठाएगी। ये मामला इस वक्त कोर्ट में भी जारी है, उसके बावजूद भी सुनवाई जिस मुताबिक होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही। आखिर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास
इतिहास तो कहती है, लेकिन जिन जिन इलाकों में आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं उन तमाम जगहों को कब्जा करने का काम लंबे समय से जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने की वोटों की सियासत कर कर तमाम उन लोगों के लिए, इस देश की 90% आबादी को कैसे पूरी तरीके से कमजोर किया जाए, उसको लेबर बनने के लिए कैसे मजबूर किया जाए, ये कहने के भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर जो मामला है वो दिखाई पड़ता है। अब इस मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के जरिए जो विरोध प्रदर्शन दिखाया गया है, इसके चलते अब देखना होगा कि क्या ये खनन इस तरीके का अवैध तौर पर जो बड़े पैमाने पर जारी है, क्या इसको रोकने का काम जो उड़ीसा में चलने वाली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या इसके माध्यम से होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, इनके जरिए ये सरकार चलाई जा रही है। और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी क्या ये मामले पर रुकावट लाने का काम करेंगे या फिर आदिवासियों की आवाजों को बंद करने के लिए और नए तरीके के हथकंडे अपनाने का काम किया जाएगा। डराकर धमकाकर तमाम तरीके के हथकंडों का इस्तेमाल कर कर क्या 5वीं अनुसूची के तहत ये तमाम तरीके के जमीन को और अवैध तौर पर चलने वाले खनन को इस तरीके से ही जारी रखा जाएगा या फिर संवैधानिक तौर पर इस मसले को यहीं पर रोकने का काम किया जाएगा, ये तो तमाम चीजें समय के साथ पता चलेगी। इस पूरे के पूरे खबर को लेकर आप क्या सोच रहे हो? बहुजन समाज पार्टी के जरिए इस पूरे मामले को लेकर ये वेदांता कंपनी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये जमकर जो विरोध प्रदर्शन किया गया है, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।